All right, everybody. So today we are going to revise at least two questions of standard form which we studied yesterday, and then we will move towards our new topic for today, which is estimation, and that is our topic number. अभी आगे जाके आपको पता चलेगा मेरे ख्याल से topic number 9 है. Okay. They say that write 5 million in standard form. पहली बात तो ये 5 million लिखना आना चाहिए. अगर आप में से किसी को नहीं आता कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है. स्टैंडर्ड लिखा करो. Ones, tens, 100, 1000, 10,000 टीटी लिखता हूँ इसके लिए. 100,000, मिलियन, 5 मिलियन. तो मिलियन के नीचे लिखो 5 और बाकी सब आएंगे जीरोस. ठीक है वदान. नाउ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, सो द पावर ऑफ 10 वुड बी पॉजिटिव. तो पावर ऑफ 10 जो है वो पॉजिटिव होगी. अब हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको. 1 2 3 4 5 6, 6 जम्प्स दिए तो ऊपर आ गया, यहाँ पे आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6. ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई. एग्जामिनर कहता है राइट 300,000 इन स्टैंडर्ड फॉर्म. नहीं लिखना आता कोई शर्म की बात नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर लिखो. लालूना अस्सलाम वालेकुम. 1 टेंस 100,000, 10,000, 100,000. अभी कह रहा है 300,000, तो अब आपने यहाँ पे लिखना है 300,000, तो सब जीरो आ जाएंगे. अब इसको लिखना है तो इसका मतलब क्या है कि ये होगा नंबर 1 से बड़ा नंबर है वदान. तो 1 2 3 4 5 प्लस 5 आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 3. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5. अंडरस्टूड वदान? Yes, sir. ओके. नाउ दे से दैट वर्क आउट 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 300,000. तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. तो पहला का आंसर था 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5. सो वदान बेसिस आर सेम. 5 3 तो 15 आ जाएगा, लेकिन 10 पावर 6 प्लस 5 होता है 11. अब वदान द प्रॉब्लम इज दैट दिस नंबर इज ग्रेटर देन 10. दिस नंबर इज व्हाट? This is greater than 10. So, sir, 5 and 10 power 12. गुड जॉब. तो पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं. तो ये आएगा 1.5 मल्टीप्लाई विद 10 मल्टीप्लाई विद 10 पावर 11. गुड जॉब वदान, वेरी गुड. तो ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई विद 10 पावर 12. वेल डन, गुड जॉब. आपने बहुत क्विकली पिक किया हुआ है. ठीक है, Thank you, sir. क्रेडिट गोज टू योर टीचर. आपको पहले किसी ने पढ़ाया हुआ है ये. ठीक है, Yes, sir. वो बीकन हाउस में पढ़ा था. अच्छी बात है. देखो मैं तो क्रेडिट देता हूँ हर अच्छे काम का भी और बुरे काम का भी. ओके. Now they see that a calculator display a numbers in a standard form. This is a display of a calculator. They want us to write this number in a form of an ordinary number. The standard form से हटा के normal integer बनाना है इसको. Minus shows that this number is less than 1. Less than 1. ये 1 से छोटा नंबर है. सो 8.1 माइनस का मतलब है पॉइंट जाएगा 5 जम्प्स टूवर्ड्स लेफ्ट. 1 2 3 4 5 पॉइंट आ गया इधर. अब पॉइंट इधर लिखो. 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 और 8 1. तो हम आंसर लाइन पे लिखेंगे 0.40 और 8 1. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा? No, sir. एनीवन? खुशी? चलें जी, वर्कशीट मैंने भेज दिया था. ऐड और माइनस भी करके एक दफा दिखा देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे किसी का भी. एग्जामिनर कह रहा है कि इनको ऐड करो. ऐड तो मैं कर लूंगा, लेकिन पहले एक चीज जरा अंडरस्टैंड करें कि ये दो ब्रैकेट्स हैं वदान. इन दोनों ब्रैकेट्स में बेटा कुछ कॉमन है. टेक कॉमन आउट. टेक कॉमन आउट. कैन आई सी दैट 10 पावर 5 इज कॉमन? कैन आई सी दैट? Yes, sir. बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैलकुलेटर नॉट अलाउड. एग्री? तो हम 10 पावर 5 को बाहर निकाल देंगे. अंदर रहेगा हमारे पास 2.6 मल्टीप्लाई बाय एक 10 रह जाएगा क्योंकि 6 थे, प्लस 7.1. एग्री? अब 10 पावर 5 ब्रैकेट 2.6 को 10 से मल्टीप्लाई करें, इट इज 26 प्लस 7.1. अब देखिए 26 प्लस 7 करते हैं तो ये आता है 33. तो ये हो जाएगा 33.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5. नाउ दिस 33 इज ग्रेटर देन 10. यस और नो? सो 33 वुड बी रिटन एज 3.31 multiply with 10 power 1. 10 power 5 is the previous one. So my answer would be 3.31 multiply with 10 power 6. That would be my answer. Any problem? No, sir. All right. आपकी जी सर. माइनस हो रहा है. माइनस में भी बेटा कॉमन आउट करोगे. टेक कॉमन आउट. तो 10 पावर 4 इज कॉमन. देखो यहाँ पे 10 पावर 5 है तो 10 पावर 4 इज कॉमन. ठीक है बेटा?
अंदर आ जाएगा 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 8.3। तो 9 How is 10.4 common? बेटा 10 पावर 5 का मतलब है कि यहाँ पे 5 10 है और यहाँ पे 4 10 है, तो 4 10 हम कॉमन निकाल सकते हैं ना। क्या मतलब सर इस बात का? देखे ना, 10 पावर 5 का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे 5 10 है। एग्री और नॉट? Agree, yes. दूसरे वाले में 10 पावर 4 लिखा हुआ है कि नहीं? Hmm. इसका मतलब हुआ ना कि 10 पावर 4 इज कॉमन। एग्री और नॉट? Yes. तो 9.2 के साथ मैंने एक 10 देखो छोड़ा है। यू कैन सी दैट कि मैंने एक 10 9.2 के साथ छोड़ दिया। अच्छा जी, सही समझ गई, ठीक हाँ है। जी, 9.2 को 10 से मल्टीप्लाई करें, ये आता है 92। 92 में से 8.3 निकालना है। तो 92 में से आप पहले 8 निकालें, तो 92 में से पहले 8 निकालें तो आता है अस्सलाम वालेकुम सर। 84। वालेकुम अस्सलाम। 92 माइनस 8 इज 84। अब 84 में से 0.3 और निकाल दो, तो 84 में से 0.3 निकालेंगे तो 83.7 आएगा। यस और नो? यस और नो? अब 83.7 इज अगेन ग्रेटर देन 10, ये अगेन ग्रेटर देन 10 है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 8.37 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4, तो आंसर आएगा 8.37 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। अंडरस्टूड अरसलान? सर वही पढ़े। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया कि वही पढ़ रहे हैं? जो कल से पहले पढ़ा था। जी, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था। एक दो क्वेश्चंस कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा रिकॉल हो जाए और फिर हम एस्टिमेशन पे जाएं। ओके। ओके, क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 12। बेटा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 12, तो क्या क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 होती है? कैन आई डिस्ट्रीब्यूट 1/3 ऑन बोथ ऑफ देम? रामीन, जी सर। जब 1/3 को बेटा हम बोथ पे डिवाइड करेंगे तो ये अंदर 12 है और ये 1/3 है। बेटा दिस वदान इंडिसेस में पढ़ाया था कि ये 3 इज द हिंट कि ये कोई क्यूब नंबर है। एग्री? तो हम 2 क्यूब लिख सकते हैं इसकी जगह पर, और 12 डिवाइड बाय 3 आता है 4। 3 3 कैंसिल हुआ तो ये आंसर आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4। अंडरस्टूड एवरीबडी और नॉट? ईमान, डू यू अंडरस्टैंड Yes, दिस? sir. मीशा, डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? यमुना, मुझे इतनी सही समझ नहीं आई। किस चीज की? इसकी, इस क्वेश्चन की? जी, ये जो आपने 1/3 दोनों साइड्स पे अच्छा पावर। देखिए जरा, यहाँ पे लिखा हुआ था क्यूब रूट, आपको नजर आ रहा है कि क्यूब रूट यहाँ पे लिखा हुआ है? ये नजर आ जी रहा है क्यूब रूट? क्यूब रूट का वैल्यू बेटा मैथ्स में क्यूब रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/3 होती है। तो मैंने क्यूब रूट की जगह पे आई हैव रिप्लेस 1/3। एनी प्रॉब्लम? नो, ओके। Now this 1/3 will go on 8 and 1 will go on 10 power 2. Can you see that? हम्म This 3 is the hint that this 8 is a cube number and I can replace 8 as 2 cube. Agree or not? यस। 3 and 3 cancel. I am left with 2. Any problem? नो, ओके। So 12 ones are 12. 12 divided by 3 is 4. Any problem? नो, So that is the reason 2 multiplied by 10 power 4 is the answer. Agree? यस, ओके। I hope it's clear. चले जी, अब ये नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ था, ये भी कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक इजी टॉपिक है तो इसके ऊपर टाइम हम लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। द नंबर ऑफ विजिटर्स टू सम टूरिस्ट अट्रैक्शन इज शोन इन द टेबल। किंग पैलेस 5.4 million, कैसल 923,000, theme park 1.47 times 7, science museum is this much. Write the number of visitors to the theme park as an ordinary number. Okay, the theme park को देख लें, it is 1.4743 multiplied by 10 power 7. Vadan, you were absent, point will go towards right. Agree? 1 2 3 4 5 6 7. So I have to write 143 and 1 2 3 4 5 zeros. Agree everybody or not? Write the number of the visitors to the castle in a standard form. So the castles are 923,840. So the standard form would be 9.2384 multiplied by 10 power how many jumps? 1, 2, 3, 4, 5 jumps. Easy everybody or not? Yes, Yes, sir. sir. I realize this easy, beta. Yes, आप में से anyone having any question? No, sir. All right. Not yet. Now they say that how many more? How many more का मतलब है you need to subtract, minus करना है. How many more people visited theme park than the science museum? Okay. So theme park are 1.43 multiplied by 10 power 7
minus and the science museum is this much. So बेटा first of all इसको जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें या नहीं लिखते तो आपकी मर्जी। अब आपकी मर्जी है कि अब आपने इसको माइनस करना है खाली। तो माइनस करने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं, बस सिंपल माइनस कर दें। -4192,900। सो मैं क्या करता हूँ आफरीन, आपने पहले ही इसको एक्सपैंड किया हुआ है। 143 एंड 5 zeros लिखे हैं ना आपने। जी यस इसमें से जब ये माइनस करना है तो दूसरा नंबर राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं। 0092914। ठीक है, माइनस करें। 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 9 नहीं जाता, यहां से कैरी शुरू होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 10, ये 9, ये 10, ये 9, ये हो गया 10। 10 में से 9 गया 1, 9 minus 2 is 7, 9 minus 9 is 0, 2 minus 1 is 1, 4 minus 4 is 0, and that is 1. So these are the people. ठीक है, so 10107 100। उन्होंने नहीं कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो कोई जरूरत नहीं। इज दिस क्लियर रामीन? जी सर। चलें जी, बस बाकी आगे क्वेश्चन में इतने कोई मुश्किल नहीं है, तो आप लोग आगे से इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग हैं, डू ट्राई दीज। और ये क्वेश्चन देखिए विद कैलकुलेटर क्वेश्चन है जो शहीर ने मुझे उस टाइम भेजा था ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ कैलकुलेटर वर्जन क्वेश्चन। सी डब्ल्यू एंड वाई आर पॉजिटिव नंबर्स, सी इज राइट हियर, वाई इज राइट हियर। डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाई, तो आपने पहले सी वाई को मल्टीप्लाई करना है और सी में से वाई को माइनस भी करना है। तो रामीन ये कुछ कैसा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई बाय वाई, एग्री, divided by c minus y, which is 6 multiply by 10 power 5। बेटा ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो तो बहुत इजी है, तो 2 6 are 12 multiply by 10 power 14। एग्री, एग्री। ओके, नीचे माइनस हो रहा है, माइनस करने का तरीका ये है कि आप कॉमन निकाल लो। आपको पता है कि 10 पावर 5 कॉमन है और 2 भी कॉमन है, राइट रामीन? तो हम क्या जी करते हैं सर। कि हम लोग 10 पावर 5 को कॉमन निकाल लेते हैं ताकि बहुत थोड़ा और भी इजी रहे। ठीक है, 10 पावर 5 को कॉमन निकाल लिया तो अंदर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 10 पावर 4 माइनस 6। अब देखें जी बेटा, 12 मल्टीप्लाई विद 10 पावर 14 डिवाइडेड बाय 10 पावर 5। अब 2 मल्टीप्लाई विद 10 पावर 4 क्या होता है? 1 2 3 4, 20,000 है ये। तो ये आ जाएगा बेटा 20,000 माइनस 6। तो ये आपके पास आंसर। जी बेटा, वही वाला क्वेश्चन है। वही वाला क्वेश्चन है जो शहीर ने भेजा। तो शहीर आप नहीं भेजा था ना क्वेश्चन? जी जी सर। अब शहीर जरा गौर करें कि 12 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 14, नीचे आ गया 10 पावर 5। अब 20,000 में से 6 निकालते हैं तो ये 19,900 एंड कितना आएगा बेटा जरा बताइएगा? 19,994। एग्री, यस और नो? Yes, sir. ओके बेटा, ये 10 पावर 14 लिखा है, ये 5 लिखा है, तो अपर माइनस लोअर हो जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 14 माइनस 5, तो नीचे आ गया 19,994। तो ये आ गया बेटा 12 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 डिवाइडेड बाय 19,994। अब आप इसको कैलकुलेटर पे कर लो, अब कैलकुलेटर अलाउड है यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो अब आप कैलकुलेटर में पंच करके मुझे इसका फाइनल आंसर बता दें कि वो क्या आ रहा है। डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? सर 774.712। 774.712। 712। अब स्क्वायर रूट ले लें ताकि डब्ल्यू आ जाए। डब्ल्यू की वैल्यू बताएं। रामीन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू? 27.83। 27.83। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में कैलकुलेटर अलाउड था तो हम लोग इसको स्ट्रेट अवे स्टार्ट में ही कर सकते थे, और वो कैसे करते जरा प्लीज गौर कीजिएगा। अच्छा, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड था इसमें, तो हम इसको स्टार्ट में ही स्ट्रेट अवे कैसे करते? द तरीका और द इजी वे वाज, जरा प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी, इट इज फॉर 3 marks।
सो रिमेंबर दैट कि हम इसको पेपर में ऐसे करते हैं कि हम लिखते हैं W इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द राइट साइड। एग्री और नॉट एवरीबॉडी? तो ये आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। इतने सब चीज़ों को, इतने सब सामान को कैलकुलेटर में पुट करने का तरीका क्या है? इट्स द डिसिप्लिन। आपने कैलकुलेटर में यू हैव टू शो द डिसिप्लिन टू द एग्जामिनर, क्योंकि तभी आपसे गलती नहीं होगी। सो प्लीज पे अटेंशन। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर इसको पुट करना। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी लोड इट। सर आपने स्क्वायर रूट इसलिए लिया ताकि वो स्क्वायर कैंसिल हो? जी बिल्कुल, क्योंकि वो वहाँ पे स्क्वायर था ना, मैं W की वैल्यू निकाली। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन W स्क्वायर। देखिए जी, स्क्वायर रूट का बटन दबाया मैंने कैलकुलेटर में। नाउ आई एम पुटिंग फ्रैक्शन। अब मैंने फ्रैक्शन दबा दिया। ऊपर मुझे लिखना है 2 मल्टीप्लाई विद, अच्छा देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म का बटन भी है आंसर के साथ। 2 मल्टीप्लाई विद 10 पावर, अब ये 10 पावर 9 है, मल्टीप्लाई विद 6 और स्टैंडर्ड फॉर्म का बटन एंड इट्स 5। अब डिनोमिनेटर में चलते हैं। डिनोमिनेटर में इट्स 2 स्टैंडर्ड फॉर्म 9 माइनस 6 स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इट्स 5। तो इक्वल दबा दें तो आंसर इज 774.71। दैट इज द एग्जैक्ट आंसर, 774.7128। अब बेटा दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। द रीजन इज Shahir, examiner is asking to give the answer till two significant figures. Agree? जी सर। So the second significant figure, जो कि आज हमारा टॉपिक है, आज कभी आज हम पढ़ेंगे, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर इज 7। तो आफ्टर 7 इट्स 4, तो हम लिख देंगे 770। क्या लिखेंगे? 770। अब इसको लिखेंगे एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी 7.70 मल्टीप्लाई विद 10 पावर 2। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? जी Yes, सर, sir. समझ आ गया। चलो जी, ये हो गया बेटा आज का हमारा टॉपिक। और ये हमने सर कल के टॉपिक, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन ये थोड़ा ये सर। बेटा आज का टॉपिक ही सर हमारा ये है। अच्छा ठीक। जी सर बेटा। ये जो क्वेश्चन नंबर 33 था, इसमें लाइक जी हमारे पास एक ब्रैकेट के बाद प्लस था और फिर माइनस था, सॉरी मल्टीप्लाई था, वो जरा देखें। ये तो हम वाला लोग इसको दिमाग रूल से करेंगे लाइक बिल्कुल बिल्कुल पहले लाइक। दिमाग से ही करना है बेटा। पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको ऐड करना। ओके अगर ओके पहले ठीक है दोनों को ऐड किया तो फिर मसला हो जाएगा, ठीक है? ठीक और है सर मल्टीप्लिकेशन में वो वाला करें ना कि पावर पावर वाले इकट्ठे कर लें और वो 5 और 3 को इकट्ठे हाँ तो मल्टीप्लाई। वो तो बहुत आसान है, देख लें यहीं से समझ आ रही है कि 5 3s आर 15 एंड 10 पावर 7 आ जाएगा। 15 मल्टीप्लाई विद 10 पावर 7 होगा, फिर आप उसको ऐड कर दोगे, ठीक है? ठीक है सर। चलें जी, न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक नंबर 9 है एस्टिमेशन। और हमारे टोटल 18 टॉपिक्स हैं और नंबर्स फैमिली हमारा ख़त्म हो जाएगा, नंबर्स का जो मेजर चैप्टर है पूरे कोर्स में। तो एस्टिमेशन और नंबर्स के अंदर याद रखें, नंबर्स आपका 40 to 50% ऑफ द एग्जाम होता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसीलिए मैं इस पर बहुत टाइम लगाता हूँ। बाकी टॉपिक्स बहुत जल्दी होते हैं। राउंड वैल्यूज टू स्पेसिफाइड डिग्रीज ऑफ एक्यूरेसी, make estimates for calculations involving numbers, quantities, and measurements. A round answer to reasonable degree of problem accuracy in the context of a given problem. It includes decimal places and significant figures. Rounding off to the nearest thousand by writing each number correct to one significant figure and estimate the value of. देखिए मैंने एक पेज छोड़ा है नोट्स के लिए और साथ ही नीचे वर्कशीट अटैच है, तो काइंडली प्लीज पे अटेंशन। Estimation के लिए, if in order to understand that what a topic of estimation is, you need to understand the knowledge about the significant figures. About the significant figures. So beta, what are significant figures? Significant figures are accurately known digits. Accurately known digits. And the first doubtful digit. Like for example, Saim, can I ask you that what's the time? Please don't watch the clock, okay? Don't watch the clock and just tell me what's the time. Sir, 7:10 maybe. 7:10 maybe. So you are sure about the 7, but you're not sure about the 10 minutes. Agree? Yes. So 7 is accurately known to you, but the 10 is the doubtful digit. Is this clear or not? Yes, sir. Is this clear, everybody, or not? यस सर Okay. Beta, my age is in 30s. My age is in 30s. Anyone make a guess, please? Anyone make 34. a, what? 34.
Anyone 30, else? sir. 36. 38. 38. Okay, all of you are wrong. My age is 30. So remember that. Sir, We you are very young. Yeah, you must say mashallah, please. Okay. And MashaAllah. remember one thing, that you guys were sure about the three, but you were not sure about whether it is 38, 32, 36, 34. Agree or not? So this is Yes, what a sir. significant figure is. Accurately known digit and the first doubtful. Agree? So remember that we need to understand that what are the rules. So rules for the zeros. So rules for zeros only. Zeros only. Okay. All of you, please pay attention. The rule number one says that. Rule number one says that 0, 0 to the left side of non-zero is not significant. Is not significant. For example, if, better listen to me. I have, for example, rupees 300 rupees in my pocket. If I add three zeros towards the left side of the three, so what's the value? It is still what? It is 300. still what? Yes, it is 300. still. It is still what? It is still rupees 300. It means that 0 to the left side of a non-zero, it is not significant. We will not count it. Is this clear? Is this Yes, clear, Vadan? Yes, sir. Second one, 0 to the right side, of non-zero is significant. Listen to me, everybody. For example, I have rupees 300 rupees in my pocket. If I write three more zeros, it will change the value. Yes or no? It will change the value or not? Yes, it it will. will. Yes, sir. It means that I'm too much Amir. I have 3 lakh rupees. Agree? Yes, sir. Understood? Understood or not? Yes, sir. So 0 to the right side of a non-zero, they are significant, and to the left side, they are not significant. And the third rule is the sandwich rule. Third rule is sandwich. That zeros between two non-zeros are significant. Beta, tell me, what is this? Sir, Tell me, three significant figures. what is this? 304? Yes. Arom, what is this now? 4 significant figures. It is 3004. Yes, sir. See, I'm adding one more zero. It is 30,004. Yes or no? Yes, sir. If I add one more zero, so it would be 300,004. Agree or not? Yes, sir. So it means that zeros between two non-zeros, they are significant. Understood? Yes, Yes, So sir. sir. let me sum up. It is non-zero. It is what? Non-zero. Let me make a summary here. Left side zeros, not significant. Not significant. Easy. And right side zeros, they are significant. Understood, Vadan? Shahir? जी सर क्लियर है ओके अब आ जाए कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल पे बस डेसिमल आ गया तो बस गेम खत्म हो जाएगी सिग्निफिकेंट इन डेसिमल्स significant in decimals. So first of all, 0, for example, case number 1. Everybody, please pay attention. If, for example, if this is 120.00000, so how many significant figures are there? 3. There are technically 3 significant figures, 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. 3 significant figures, Afreen. The reason is because these zeros will not disturb the value of 120. Agree? If you write 1 million zeros,
after a decimal, it will not change the value. Agree? Agree. So they are not significant. So zeros after a decimal, agree? Zeros, I can write this statement like that, that zeros after decimal, they are not significant. They are not significant. Understood? And case 2, beta, case 2. Now, Afreen, 120.00000 and now 4. Now, beta, all of them, they are significant figures. The reason is because all the zeros which are present inside 4 and 2, they are sandwiched now. Understood, Afreen? Ji, sir. So technically 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 significant figures. Agree or not? Sir, मतलब कि only zeros can't be the significant हाँ, figure. क्योंकि आखिर में कोई जीरो नहीं है ना, ठीक है, पॉइंट के अंदर ही कहानी है, ठीक है। सही है. अब केस 3 देखें बेटा, केस 3 0.00000012। अब मेरी बात बताएं, zeros to the left side of a non-zero, agree? 0 to the left side of a non-zero, it is significant but in a whole number. Agree or not? Beta, can you hear me, all of you? Yes, sir. आप क्या अच्छा, बोल रहे Yes, थे? sir. अब जरा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने गलत बोल दिया। केस 3 कहता है that 0 to the left side of a non-zero, it is not significant. It is not significant. Agree? Yes. Yes, sir. Yes, sir. You can see that one thing, that I have only 1 and 2 significant figures in this case. Agree, Arum? Agree, Arum? Yes, sir. But the case number 4 is a bit different, where the decimal is starting from 1 and now all these digits are sandwiched now. Agree? Yes, sir. Technically, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 significant figures. Understood? Understood, everybody, or not? Ali, do you understand? Yes, sir. Okay, now we need to just recall the concept of rounding off and then we can easily move to the paper questions. So please pay attention. Rounding off. Beta, all of you are familiar about the rounding off and rule of 5 and rule of 5. If number is greater than or equals to 5, so add 1 to previous. So add 1 to previous. Take care, Vadan. And if number is less than 5, ignore it. Is this clear? Vadan, is this clear to you or not? Vadan, is this clear to you or not? That if number is greater than 5, so add 1 to the previous, and if number is less than 5, so you have to ignore it. What does it mean? Look at the questions, they are very easy. Now they say that, beta, in this question number 1 says that estimate is always, remember that it is closer to the reality. It is close to accurate answer. Right, Ramit? जी sir. Okay. Technically, mera bacha, I have 1, 2, 3 numbers here. The first number is 48.7, second one is 61.2, and the third one is 11.3. They want us to make an estimate for the value. Make an estimate for the value without using calculator. So now, beta, remember one thing. 48.7. Second number is 61.2. And the third number is 11.3. Ramin and Yamna, please pay attention. You can see one thing. If I round these digits till first significant figure, 48. So number after 4 is 8. So it will become 50.
Do you agree with me or not? Yes, sir. Number after 6 is 1, so it will ignore. So I will write 60. Agree? And number after 1 is 1, so I will ignore. I will write 10. Is this clear or not, everybody? Aleen? Yes, sir. So now I will be replacing these digits in this fraction. So 48.7 will be replaced with 50. 61. Replaced with 60. And 11.3 will be replaced with 10. I can cancel this 0 with this 0. And 50 times 6 is what? It is 300. It is what? And this is my estimate. This is what my estimate is. Taimur, agar, for example, if I use a calculator and I find the accurate answer, and the question would be something like that. Taimur, please pay attention. 48.7 times 61.2 divided by 11.3. Aleen, if I press equals to, so my answer is 263.755. Agree or not? Yes, sir. And beta, if I round off 263 till one decimal until first significant figure, I will get 300. Do you agree with me or not? Yes, sir. It means that my estimate is closer to the accurate answer. Agree? Yes, sir. And one thing, it is very much clear to you, all of you, that you have to develop a strategy here in such a manner that if you have rounded off the first number with first significance, so you have to proceed with the second and third as well with the same rule. Okay? सर Yes. सर इसमें जो 48.7 है ना, अब 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो हम लोगों ने इसको लाइक किया ना, और आगे 1 है वो तो लाइक छोटा नंबर है लाइक 5 से। तो 61 5 से छोटा है ना? देखो बेटा, ये 61 में, कैन यू सी दैट 61 में ये 1 जो है ये 5 से छोटा नंबर है ना? यस सर। इसीलिए मैंने 6 में कुछ भी ऐड नहीं किया, मैंने 6 लिखा और इस नंबर को इग्नोर कर दिया, 0 लिख दिया इसको। ठीक है? ओके ओके। अब देखिए 111 में भी 1 के बाद 1 है, 1 इज लेस देन 5, तो मैंने 1 में कुछ ऐड नहीं किया, आई रोट 1 और मैंने इस 1 को 0 लिख दिया, 10 बना दिया। एग्री? यस सर। जरा कॉमन सेंस की बात है ना। 48.7 इट इज क्लोजर टू 40 और 50? 50। 61.2 इट इज क्लोजर टू 60 और 70? 60। 11.3 it is closer to 10 or 20? 10। Obviously, अब आपको आइडिया समझ आ गया कि नहीं? यस। गुड जॉब। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। वर्क आउट एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अरसलान, 3 के 3 डिजिट्स आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है? ओके सर। 41.2, दूसरा है 19.8, तीसरा है 0.49। फर्स्ट सिग्निफिकेंट पे पहले ट्राई करते हैं। 40, यहाँ पे 1 और यहाँ पे फर्स्ट सिग्निफिकेंट 4 है जी। 41 ये क्या आएगा बेटा? 40 और 50? गुड जॉब। 19 क्या आएगा? 20 और 10? 20. गुड जॉब। 0.4, 4 के बाद 9 है, तो ये क्या 0.5 लिखूं? 0.5. यस सर, 0.5। अब हम इसको रिप्लेस करते हैं। 41.2 will be written as 40, 19.8 would be written as 20, and 0.49 would be written as 0.5. 40 times 20 is 4 2s are 8, 800 divided by 0.5. रामी, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि डेसिमल गायब हो जाए। जी सर। 8000 divided by 5. अब 5 पे कटिंग होती है ना, 5 1s are 5, 5 के टेबल में 80 जरूर आता है। 5 times 16 is 80, yes or no? So 1600 is the estimated answer. This is what estimated answer. This is what? Yes. Any problem? No, sir. Any problem? No, sir. चलें जरा मैं जरा इस वर्कशीट में जरा बाकी के क्वेश्चन देख लूं जरा। ऑलराइट, एस्टिमेशन हमारा पहला गोल है, तो हम एस्टिमेशन के ऊपर ही कमांड लेंगे। ठीक है? अच्छा चलें जी। वर्कआउट, फिर 3 क्वेश्चन हैं, 3 नंबर्स हैं। 28.4, 21.05 एंड 5.9। चलें जी, फर्स्ट सिग्निफिकेंट पे ट्राई करते हैं पहले। चलें जी। 28, so it should be what? 30. Good job. 21, it should be 20. 20. good 20। job. 5.9,
6. 6. Okay, I got all whole numbers, so it's fine. 28.4 will be replaced by 30, 21.05 will be replaced by 20, and 5.9 will replace by 6. 3 2s are 6, so 600 divided by 6, so the answer is 100. Understood everybody or not? And remember Yes, that sir. this 100 is estimated answer, it is not accurate, and the examiner is asking us to estimate the value. Okay, do not calculate it. आपने calculator multiply नहीं करना है इसको. If you multiply this number and divide by this number, you will get 0. Okay, okay, Ayla, Mujgan, Misha, do you understand this? Laluna, Yes, sir. Misha, Mujgan, Shahir, Zaria. बेटा मैं चैट देख रहा हूँ. वेरी गुड ईमान, वेरी गुड, गुड जॉब. कोशिश करें कि चैट से ज़्यादा जो है ना माइक ऑन करा करें आप लोग, ठीक है. वर्कआउट एंड एस्टिमेट ऑफ प्लस करना है. चलें पहले नंबर्स लिखते हैं और मैं चैट देख रहा हूँ. अच्छा, तो जो लोग चैट में पार्टिसिपेट करें चैट में बताया करें. 7.4, 23.05, 0.196. पहले फर्स्ट सिग्निफिकेंट पे ट्राई करो. 7, 2, 1. 7.4 would be 7. 7. very good. 23 would be 30. 20. क्या? Oh, 20. 2 के बाद 3 है, it is less than 5. And 0.19, तो it would be 0.2. 0.2. Yeah. अब ऐड करते हैं. 7 plus 20, 27 divided by 0.2. 27 divided by 0.2. Should I multiply with 10 in the numerator or denominator? और ये 10 में इसलिए मल्टीप्लाई करता हूँ शहीर, ताकि ये 0.22 बन जाए. एग्री? And 27 times 10 is 270, or 270 divided by 2 is 135. Agree or not? जी सर. Yes or no? ये बेटा ये मल्टीप्लाई बाय 10 समझ आती है सबको? Yes, और sir. जी सर. डेसिमल हटाने के लिए. जी, डेसिमल को रिमूव करने के लिए है. ठीक है, चलें जी. वर्कआउट एंड एस्टिमेट फॉर द वैल्यू ऑफ, तो अब लिखें जी 91.25. ये है बेटा 4.87 और ये है बेटा 2.31. तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर को पहले करते हैं सर्कल. चलें, अब मुझे बताएं बेटा कि 91 जो है ये क्लोजर है 100 के या 90 के? 90. 90. ओके. 4.8 क्लोजर है 5 के या 4 के? 5. और 2.3 किसके क्लोजर है? 2. 2. वेरी गुड, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब. वेल डन ईमान एंड तैमूर. तैमूर तुम्हारा माइक क्यों बंद है बेटा? अभी तक तो बोल रहे थे. तो सर ऐसे ही 90 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2. तुमने कहा मेरी आवाज बहुत अच्छी है, सब ना सुने, ऐसा ही है? नहीं सर. 90 इंटू 5, 90 इंटू 5 क्या होता है बेटा? 450. सोचने की जरूरत नहीं है. 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 450. ठीक है, सो 450 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 225. दिस इज क्लोजर टू द एक्यूरेट आंसर. डू यू एग्री विद मी और नॉट? गुड जॉब ईमान, वेरी गुड, वेल डन. ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके ट्राई करने के लिए छोड़ दूंगा. ठीक है, अब वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि एडी एंड एलन यूज अ कैलकुलेटर टू वर्क आउट, and Eddie answer is 1.5 and Alan answer is 15. One of those answer is correct. Use approximations to find which answer is correct. हम जरा इसको approximation पे करके देखते हैं कि कौन सा आंसर ठीक है हमारे लिए. ठीक है, so let's try. So 431.1, फिर 14.3 and this is 3.8 और अच्छा स्क्वायर भी है. अच्छा स्क्वायर याद रखना, ठीक है. ओके रामीन, 431 फर्स्ट सिग्निफिकेंट पे जरा राउंड ऑफ करके देखो. मैं पहले जरा फर्स्ट, एक मिनट, सबको कह रहा हूँ जी. 431, 4 के बाद क्या है बेटा? 3, तो ये 400 आएगा. 1 के बाद है बेटा 4, तो ये आएगा 10. और 3 के बाद है 8 बेटा, ये आएगा 4 स्क्वायर. एनी प्रॉब्लम?
Any problem? No. No, sir. Okay, so let's put the values and let's check whose answer is correct. Whose answer is closer to the reality. उन्होंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया हुआ है. Let's see कि किसी इन दोनों में से one of the answer is wrong. So 400 divided by 14.3 would be 10 plus 4 square. Aisha, 4 square is 16. बेटा लालूना तुमने क्यों बताया इसको? नहीं बताया सर, नहीं बताया. बेटा मुझे यहाँ तक आवाज आ गई है 16. सर ये गलत है. अब चेक करते हैं ना जरा. 0 0 कटा. अब सॉरी यहाँ पे अभी नहीं काट सकते मैंने. ये नीचे प्लस हो रहे हैं. तो 400 डिवाइडेड बाय 26. अब आप ऐसा करें कि 400 डिवाइड बाय 26 हाफ करें इसको. 200 डिवाइड बाय 13. 200 डिवाइड बाय 13. सो बेटा यू कैन सी दैट 200 डिवाइड बाय 13. अब आपको एक चीज नजर आ रहा है कि 200 डिवाइड बाय 13 अगर करें आयशा तो 13 1 जार 13 आएगा. नीचे जी आ जाएगा सर. बेटा 70 और नीचे आएगा 0. जी 13 सर. 1 जार 13, 13 2 जार 26, 13 3 जार 39, 13 4 जार 52, 13 5 जार 65. Yes or no? जी सर. 15 is the right answer. नीचे 0.5 आ रहा है. So Ellen answer is 15. तो Ellen answer is fine. One of those answer is correct. So Ellen answer is correct. Ellen answer is correct. Gee, understood everybody or not, Saim? Do you understand this? Zaria and Iman, I'm watching chat box. Understand yes or no? जी बेटा किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कितना ही सिली क्यों ना हो, बताएं जी. कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे. जी सर सारे क्वेश्चंस फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करने में आते हैं. जी मैं पहले आपको एस्टिमेशन सिखा रहा हूँ ना, फिर मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर सिखाता हूँ. ठीक अच्छा है? अच्छा ठीक. ओके. इज दिस क्लियर? जी कहते सर हैं क्लियर है. यहाँ पे कह रहे हैं कि Kiara drives an average of 43.6 miles per week. Work out an estimate for the number of miles Kiara drives in a year. So beta, we know that 1 month has 4 weeks. Agree? Agree? 4 weeks per month. Do you agree? Yes sir. Means that 4 times 12 is 48 weeks per year. Do you agree with me or not? Yes sir. Per year. Thank you. Now they say that work out an estimate. I am going to round off this 43.6 to something. Beta, 43.6 is closer to 40. Do you agree with me or not? So let's make an estimate. Let's make an estimate, and an estimate can be more than the accurate and can be less than the accurate. Okay. So 40 times 48 is easy for us. But for example, if the calculator is not allowed, so Ramin, can I split 40 into 48 into 40 plus 8? जी सर. So 4 4s are 16. So it would be 1600 plus 40 times 8 would be 320. So the answer would be 1920 miles on average. Understood or not? फिर ये आपने 4 को 12 से क्यों 48 मल्टीप्लाई किया है? बेटा ऊपर किया है 12 ना? वीक्स होते हैं ना. क्या नाम है 12 ईयर्स 12 मंथ्स होते हैं ना, और हर मंथ में 4 वीक्स होते हैं. एग्री? हाँ हर मंथ में ठीक है. नहीं फिर क्या क्या क्यों 12 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बेटा उन्होंने कहा है ना कि 43.6 माइल्स पर वीक करती है वो ड्राइव. एग्री? वर्क आउट एन एवरेज एस्टिमेट फॉर द नंबर ऑफ माइल्स कियारा ड्राइव्स इन अ ईयर. तो एक साल में बेटा 48 वीक्स होंगे ना फिर. ओ जी समझ आ गई. अगर यहाँ पे if it was given in the question that take 50 weeks per year, so then you were bound to take 50 weeks. Agree? Is your estimate to part A an underestimate or an overestimate? So give your reason. So let's check that. I think so it is underestimate. Agree? Because I rounded off what? 43.6 as 40. Agree or not? Shahir, do you agree with this or not? जी सर. My answer is underestimate. My answer is underestimate. The reason is
underestimate because we rounded off 43.6 as 40 to ease our calculation, And Shahir, whenever you multiply, you can check in the calculator, guys, that 43.6 times 48. What is the answer? 43.6 times 48, the accurate one. Arom, 2092.8. see, 2092.8 is the accurate answer and 1920 was the estimate. Okay. Is this clear, everybody, or not? Sir, why did you take 48 weeks? The reason is, beta, we know that in maths, we always say that 1 month has 4 weeks. Agree? Yeah. So 12 months will have 48 weeks. Agree? What? Sir, 1 year with the 52 weeks होते हैं. बेटा ये आपको पता है, मुझे पता है. Agree? Yeah. इधर नहीं लिखा हुआ. Yeah, So we have to take that. We always say in math that one month will have 4 weeks. Agree? Okay. If it is written that take 1 year equals 52 weeks. Agree? Okay. तो फिर आप 52 ही लिखोगे. Agree? Okay. Okay. So I'm leaving question number 11, 12 and 13. So आप लोग इसको try जरूर कीजिएगा and see that कि what's the answer. अच्छा नीचे कुछ एरिया वाले क्वेश्चंस भी हैं इसमें, तो इतना मुश्किल नहीं है. A circle has a radius of 11 meters. बेटा सर्कल क्या होता है, जरा सब और करें. ये जो मैंने आपके सामने बनाया है बेटा, this is a circle and you can see that this is the center and this is the radii. Radii is 11 meters. Work out an estimate for the area of the circle. So beta area is equals to pi r square. Agree? So this is 121 pi. Agree or not? Agree Yes, or sir. not? Now Yes. this is accurate answer. This is not estimate. Agree everybody or not? सर हम पाई को नहीं वो करेंगे. Yes, अभी जरा Multiply. देखिए please. Beta, we want to make an estimate here. Agree? So we know that the value of pi is 3.142. I'm rounding off 3.142 as 3 rounded off. Agree? Because I wanted to make a estimate. Agree? So 121 times 3 is what? 120. 120 is 360. So that would be 363. Right, Afreen? Yes, sir. Yes, sir. Is your answer to part A underestimate or overestimate? It is again underestimate. The reason is why? You took 3.142 as 3. Yes, we took 3.142 as 3 to ease our calculation. सर Agree? अभी तक तो हमने शेप्स वगैरह नहीं पढ़े ना. नहीं अभी किधर शेप पढ़े हैं बेटा, अभी तो हमने शेप का एस भी नहीं पढ़ा. ओके सर. टेंशन ना ले. Okay. Work out an estimate for the area of the rectangle. We need to find out if a shape is formed by cutting a square out of a rectangle. Beta, now listen to me. These values they need calculator to simplify. Do you agree with me or not? So beta, what if I take this 5.12 as 5 and 3.23 as 3? Any problem? No, sir. No, sir. So area of rectangle is length multiplied by breadth. So 5 times 3 is 15 meters square is the area, right, Shahi? And I'm taking area of a square 1.92 as 2. Any problem? So 2 times 2 would be 4 meters squares. So my answer is 15 minus 4, which is what? 11. Which 15 minus 4 is 11 meters square is the answer. Agree? Remember one thing, this answer is estimated answer. This is what? Estimated answer, and estimated is closer to the reality and it's not the reality. Is your answer to part A an estimate or underestimate or overestimate? So now we have to calculate it. ठीक है, अब हमें calculate करना पड़ेगा. तो accurate answer क्या आएगा बेटा, जरा please बताइएगा. What is accurate answer? 3.23 multiply by जरा ये मुझे बताओ ना, area क्या आएगा? 3.23 multiply with 5.12. We took underestimate, rounded off below.
Agree? So what was the answer here? 16.537. 16.53. Okay, और area of a square 1.92 multiply with 1.92 ये कितना आता है? 3.6864. ओके, माइनस करके बताएं क्या आ रहा है? जी 12.85. 12.85. ठीक है, अगेन हमारा आंसर जो है वो अंडर एस्टिमेट है, अंडर सर एस्टिमेट। जी सर बेटा, इस क्वेश्चन में कैलकुलेटर अलाउड है? बेटा इसको ऐसे क्वेश्चन में फिर कैलकुलेटर अलाउड होगा, ठीक है। अच्छा पिछले सर वाले में जरूरत नहीं थी हमें, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट था ना, यहाँ पे दो थे, इसलिए मैंने अच्छा कैलकुलेट किया। ये सर अगेन एस्टिमेट है, हम्म, और रीजन फिर स- वही है कि हमने राउंडेड ऑफ जो है नीचे की तरफ राउंड ऑफ किया हुआ है, ठीक है। सर मेरी बात यह है कि हम इसको वर्ड्स के साथ प्रूफ कर सकते हैं या नहीं, नहीं, कैलकुलेशंस कर? मैथ्स में कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। मैथ्स में जो रीजंस होते हैं वो मैथमेटिकल आंसर्स होते हैं, ठीक है। ओके चलें, अब हम चलते हैं जी सिग्निफिकेंट फिगर्स की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। जस्ट गिव मी अ सेकंड, वर्कशीट तो हमारी खत्म हो गई है, तो मैं यहाँ पे जरा एक पेज ऐड करना चाह रहा हूँ। मोर मूव टू ट्रैश, डन, ओके okay everybody, so now we need to understand that you have to tell me that how many significant figures out there. So I am going to write here round off till second significant figure. So beta, please tell me that how to round off this number 123 thousands. What is the second significant figure? 2. 2. Okay, 2. So shade 2. What is the digit after 2? 3. Okay, add 1 or ignore? Ignore. Ignore. Okay, so 1 2, so there would be 4 zeros now. Okay, case 2, example number 2, part B. So 125,000. So second significant number, please. 2. Okay, what is the digit after 2? 5. Ignore or add 1? Add 1. Add 1 to the previous because the digit is 5, so 2 will become 3. I will write 1 here, so I will write 4 zeros now here. Understood? Understood everybody or not? Yes, sir. All right, Yamna, try yourself. 0.000546. What is the second significant figure? 4. Good job. And what is the digit after 4? It's 6, so we have to add 1. So if I add 1, so it will become 5. Agree? Yes, sir. So should I write 0 after 5? No. Done. Good job, because it's not significant. 0.00234. Okay. Shahir, your turn. What is the second significant figure? 3. Good job. What is the digit after 3? It is less than 5. So the answer would be 0.0002423. Good job. It will be ignored. Good job, yaar. Well done, yaar. Jaldi pick kar gaye ho, yaar. Mashallah. Thank you, sir. Okay, Arum, your turn. Arum, can you hear me? Yes. All right, 234.64. So what is the second significant? 3. All right, 3. What is the digit after 3? 4. Should I add 1 to the previous? No. So what should I write? 235. What? 235. It's 230. What? Why? Why? The digit after 3 is 4. So you Yeah, but cannot the add digit anything after to 4 previous. is So you have 6. to ignore. Agree? But the digit after 4 is 6. Better to hell with 6. Agree? Okay. Try one more question, please. सर ये जो C पार्ट है जी, ये 4 को राउंड ऑफ किया 5, तो ये 5 के बाद आप 6 की प्लेस पे 0 नहीं लिखेंगे? बेटा 0 लिख भी तो क्या फर्क पड़ता है? कहा नहीं है ऊपर कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, अच्छा अच्छा ठीक है।
अब यहाँ पे जो हाँ मैंने यहाँ पे मैं अगर जीरोस यहाँ पे 6 4 की जगह पे 0 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैथ्स में ये बहुत ऑड लगता है, ठीक है। ठीक है। Examiner will get the idea that you rounded off the answer, okay? ओके Okay, so Arom, can you hear me? Turn on your mic. Okay. So 265.90. What is the second significant? 6. Okay, what should I do now? Add 1. Add 1 to what? 6? Yeah. So 7 and then 0. that's it? Yeah. Yes, this is why I answer. Why? Because if I write 0.00, it doesn't matter with the calculation, right, Aleen? Yes, sir. Understood or not? Understood, sir. Any problem so far, guys? No, No, sir. sir. Okay. कितना टाइम रहता है यार? 2 minutes. तो बस thank you so much everybody. Have a nice day. Inshallah. See you Allah tomorrow. Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज सर। Allah Beta, I Hafiz. will take a class tomorrow as well, okay? I have missed one class. And for example, if I'm not taking it tomorrow, so I will inform that I will take on Saturday then, okay? Okay, sir. इंशाल्लाह। Allah Hafiz. Take care. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Anyone having any question, they can stay, and anyone who do not have any question, they can leave the room. मैंने तो कहा था कि मुझे तो वो वाला समझा दें एंड में। कौन से वाला समझा दूं? वो मैंने आपको कहा था कि मुझे सबसेट और प्रॉपर सबसेट